मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड। बहुत अच्छा। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि आपके ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और फिर अगर स्कूल नहीं खुलता है तो आपको होम एग्ज़ाम देना पड़ेगा, घर पे रह के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, स्कूल आपको कॉपी, आपको जो एग्ज़ाम रजिस्टर है, आपको पेपर पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा घर पे। आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सच में नहीं हो पा रहा है, गलत। कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में डेली 4 लेक्चर जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में चलते थे, सेम उसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी 4 लेक्चर चल रहे हैं। आपका कोर्स नहीं रुका हुआ है, आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो एनुअल एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई कर लें और ऑनलाइन क्लास को अच्छे से अटेंड करें। और मैंने कल बोला था कि आप लोगों को वहाँ पे अपना अटेंडेंस लगाना है। कमेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपने आज वीडियो देखा है। और क्या होगा, जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर आपका अटेंडेंस 75% के ऊपर जा रहा है ऑनलाइन क्लास का, तभी आप जो है एनुअल एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अदरवाइज़ आप नहीं बैठ पाएंगे। और बैठ भी जाते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। पास इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है। तो हमें चूज़ करना है कि हमें दोबारा से उसी क्लास में पढ़ना है, या हमें क्या करना है, ऑनलाइन क्लास का पूरा फ़ायदा उठाकर अपना कोर्स कंप्लीट कर कर हमें अच्छे से तैयारी करनी है एनुअल एग्ज़ाम। हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एयर एंड वाटर टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे गैसेज हैं जिनका ये मिक्सर होता है। एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है? एयर विंड क्या होता है, एक जो हवा चलती है ना, जो मूविंग एयर होता है उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, जो हवा चलती है वो, जो मूविंग एयर होता है, जो मूव करता है, वो विंड कहलाता है। एटमॉस्फेयर मैंने कल बताया था आप लोगों को, एटमॉस्फेयर के बारे में। एक ऐसे गैसों से बना एक ऐसा ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ को कवर किया है और हमारे अर्थ पे रहने लायक सूटेबल इन्वायरमेंट बनाया है। हमें क्या क्या देता है एटमॉस्फेयर? हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन देता है, और क्या देता है, हमारे अर्थ को वार्म रखता है ताकि लाइफ इस पे अच्छे से चल सके। बिना एटमॉस्फेयर के हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, स्मेल, कोई चीज़ स्मेल नहीं कर पाएंगे, साउंड नहीं हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। एक चीज़ मैंने और बताया था आपको, प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। पहले तो इनविजिबल होता है, एयर दिखता नहीं है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर क्या करता है, स्थान को घेरता है, कवर करता है। एयर हैज़ वेट, एयर के पास क्या होता है, वेट होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे एयर ऑक्यूपाई स्पेस करता है, एयर के पास वेट होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले पहला पॉइंट आता है, एयर का जो क्वालिटी होती है वो है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर क्या करता है, स्थान को ऑक्यूपाइज करता है, घेरता है, कवर करता है। इसके बारे में हम ऐसे जान सकते हैं, देखिए क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि ऑक्यूपाइज कर रहा है, स्पेस को घेर रहा है। इसके मैं दो आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपको करके देखना, खुद पता चल जाएगा। पहले क्या करना, एक बकेट वाटर लेना, एक बकेट में वाटर फिल करना, ठीक है, और एक नहाने वाला मग लेना, ठीक है, जग जिससे आप नहाते हैं।
उसमें आप कोई भी अपना टी शर्ट खूब अच्छे से दबा के भर दीजिए, ठीक है, अंदर खूब उसको दबा के भर दीजिए ताकि टी शर्ट नीचे ना आए, सरके ना। फिर आपको क्या करना है, बकेट में जो वाटर फिल है उसमें क्या करना है, सीधा एकदम डालना है, एकदम जैसे यहाँ पे डाल रहा है सीधा, जैसे यहाँ पे सीधा डाल रहा है, बिल्कुल आपको भी एकदम स्ट्रेट, ये बकेट है इसमें आपको एकदम स्ट्रेट डालना है, हिलाना नहीं है, ठीक है। और फिर जब इसके सरफेस को टच हो जाए, फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऊपर करना है, निकालना है। तो जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टी शर्ट है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बिल्कुल भी गीला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मग था उसमें कहीं ना कहीं हवा था, एयर था, जिसकी वजह से, एयर तो हल्का होता है पानी से, है ना, एयर हल्का होता है ना, तो जिसकी वजह से क्या करता है, जैसे ही हम बाल्टी में डालते हैं उस मग को, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है ताकि पानी क्या करता है, एयर के ऊपर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो टी शर्ट है वो भीगता नहीं है। दूसरा प्रैक्टिकल इसका ये है कि आप बाल्टी में एक ग्लास ऐसे सीधा डालेंगे और फिर बीच में जाकर उसको हल्का सा टिल्ट करेंगे। जैसे ही आप उसको टिल्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ उसमें से कुछ बबल्स निकलेंगे, पानी को, पानी के अंदर से कुछ बबल निकलने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जो खाली ग्लास था उसमें क्या था, खाली नहीं था, वो उसमें हवा भरी थी और वो हवा पानी के अंदर गई और जैसे मैंने उसको छोड़ा, हाथ टेढ़ा किया, टिल्ट किया, तो वो क्या हुआ कि एयर हल्का होता है चूँकि, तो वो जल्दी से जगह बनाकर पानी के ऊपर भागता है, तो उसकी वजह से हमें बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर के पास क्या होता है, ये जगह घेरने की क्षमता होती है। तो एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर क्या करता है, स्थान को कवर करता है, स्पेस को ऑक्युपाइज करता है, ठीक है। एक तो प्रैक्टिकल पता चल गया हमें। अच्छा, एक और है, एयर इनविजिबल होता है, ये कैसे पता करेंगे। तो एक भरा हुआ गुब्बारा लीजिए, ठीक है, पहले गुब्बारा खाली कीजिए और उसमें हवा भरिए, ठीक, और जैसे आप छोड़ेंगे तो गुब्बारा अपने आप फिर से अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, मतलब जैसे पिचक जाएगा। इसका मतलब, और हमें कुछ दिखेगा नहीं कि ये गुब्बारे से क्या निकला है और क्या डाले हैं तो फूल गया है, क्या छोड़े हैं तो निकल गया है, ये बिल्कुल इनविजिबल है। लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, गुब्बारे का फूलना और फिर से पचक जाना, ठीक है। तो वो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एयर हैज़ वेट, एयर के पास वेट होता है, भार होता है। इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, इसका जो प्रैक्टिकल है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बड़ा सा स्टिक लेंगे, ठीक है, जैसे तराजू बनाते हैं, तराजू नापने वाला, नहीं, आलू नहीं खरीदते मार्केट में, चीनी आलू, तो वो जो सब्जी बेचने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी तराजू से तौलते हैं और सब्जी आपको देते हैं। उसी तरह हमको एक स्टिक लेना है और उसके बीच में हमें एक धागा स्ट्रिप बांध देनी है जोर से। फिर उसके किनारे किनारे हमें दो गुब्बारे लेने हैं, दो बलून लेने हैं, ठीक है, सेम साइज़ के बलून लेने हैं और दोनों में हवा भरनी है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में हवा भरनी है, बराबर हवा भरनी है। और फिर क्या करना है, उसको बांध देना है जोर से, हमें क्या करना है, बांध देना है जोर से। कहाँ पे बांधना है, स्टिक के ऊपर, देखिए यहाँ पे इसने बांधा हुआ है, देखिए यहाँ पे बांधा है, ये देखिए बांधा है ना। और ये क्या हो गया, तराजू जैसा इसने बनाया है। तो हमें क्या करना है, बांधना है और बिल्कुल इसी 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 शेप में हमें अरेंज करना है, ठीक है। और फिर उसको हम लटकाएंगे तो दोनों इक्वल एक बराबर होगा, ठीक है। तो तब नहीं पता चलेगा कि एयर में वेट है कि नहीं।
जैसे ही हम किसी एक गुब्बारे में, इस वाले में हम एक पिन मारेंगे, जैसे ही ये बर्स्ट करेगा, फटेगा, तो हम देखेंगे कि जो इसका पलड़ा है ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। मतलब कि इससे ये पता चलेगा कि क्या है, एयर के पास वेट है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये गुब्बारा तो बर्स्ट हो चुका है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एयर के पास क्या है, वेट है। जो खाली गुब्बारे में हमने हवा भरी है उसमें वेट है, क्योंकि दोनों गुब्बारे में हमने हवा भरी और एक का हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब जिसका निकाल दिया वो गुब्बारा खाली हो गया, और जिसमें भरे थे उसमें ऑलरेडी हवा भरे हैं, तो वो वेटेड हो गया। इससे ये पता चलेगा हमें कि क्या है, एयर के पास वेट भी होता है, बाहर भी होता है, ठीक है। अच्छा, जो एयर होता है ना, वो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बहुत नेसेसरी होता है। अगर कोई भी चीज़ जलती है तो बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगी। जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ख़त्म है, वहाँ पे क्या होता है, बंद आग बुझ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने आग बुझाने वाला देखा है, अपने स्कूल में रखा है ना। उसे क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ऐसे मिक्सर गैस भरे रहते हैं। क्या करते हैं, उस पर जहाँ आग लगती है वहाँ पे डायरेक्ट उसको छोड़ते हैं, जिससे वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है और आग तुरंत बुझ जाता है ना। अच्छा, इसको हमें कैसे पता करेंगे, एक कैंडल लेंगे, दो कैंडल लेंगे, एक नहीं दो कैंडल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी गैस है या कोई मैच बॉक्स है, आप कहीं मैच बॉक्स है उसको जलाएंगे, माचिस की तीली जलाएंगे तो एयर जहाँ पे रहेगा वहीं जलेगा। अगर एयर की सप्लाई नहीं है तो वो नहीं जलेगा। कभी गलती से गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वहाँ जहाँ से आग लगी हुई वहाँ से एयर की सप्लाई बंद करें। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कोई बाल्टी, कोई बकेट या कपड़ा ऐसे ज़ोर से उस पर प्रेशर से मारना चाहिए, या उसको बाल्टी से कवर कर दो ताकि एयर वहाँ से ख़त्म हो जाए। जब एयर ख़त्म हो जाए तो अपने आप गैस बंद हो जाएगा जलना, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि एयर ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। दो कैंडल लेंगे, हम दोनों को जला देंगे, फिर दोनों एक साइड में रख देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो कैंडल है उसके ऊपर हम एक ग्लास डालेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम ग्लास डालेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, जो ग्लास के अंदर वाला कैंडल है वो अपने आप बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्लास में जितनी एयर थी अब वो एयर ख़त्म हो चुकी है और आग नहीं जल पा रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है, ठीक है। तो एयर को जलने के लिए, आग को जलने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खाली ग्लास जैसे ढके उसमें से एयर ख़त्म हो गया और कैंडल बुझ गया अपने आप। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एयर बहुत ज़रूरी है, क्या करने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, ठीक। तीन चीज़ें आज हम लोगों ने पता किया है। पहले तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर क्या करता है, जगह को घेरता है। कैसे पता करेंगे, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। एक बकेट लेंगे और उसमें एक खाली ग्लास को पुट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही उसको टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ बबल्स निकलते हैं बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आते हैं। इसका मतलब कि खाली गिलास नहीं था, उसमें पहले से हवा थी, और वो हवा क्या हुई है, जैसे ही हमने टिल्ट किया तो अपना रास्ता खोजकर ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि एयर हल्का होता है वाटर से। इसलिए हमेशा जो पानी का बुलबुला होता है
बबल होता है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने सीखा एयर के पास वेट होता है। कैसे पता करेंगे? एक स्टिक लेंगे, उसको तराजू की तरह दोनों साइड में गुब्बारे को फुलाकर बांध देंगे। ठीक है। और जैसे ही दूसरे वाले किसी एक साइड के गुब्बारे में पिन मारेंगे, जैसे ही गुब्बारा बर्स्ट करेगा, फटेगा, तो क्या होगा कि दूसरे साइड का जो गुब्बारा वो अपने आप नीचे लुढ़क जाएगा। मतलब कि उससे ये पता चलता है कि उस गुब्बारे में जो हमने हवा भरी है उसमें वेट है। ठीक है। उसके बाद है जो एयर होता है, वो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एयर बहुत ज़रूरी होता है। अगर जहाँ पे एयर की सप्लाई नहीं होती वहाँ पे हम आग नहीं लगा सकते। इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कैंडल लेंगे, दोनों कैंडल को जला देंगे और एक कैंडल के ऊपर हम एक ग्लास रख देंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि ग्लास रखने के बाद जो अंदर का कैंडल है, ग्लास के अंदर वाला, वो बुझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एयर की सप्लाई बंद हो जा रही है। ग्लास एयर को क्रॉस नहीं करने दे रहा है, और जितनी एयर ग्लास के अंदर थी उतना मोमबत्ती जलेगा। उसके बाद जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सब भर जाएगा, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी, कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर के पास क्या है? आग जलाने की ताकत है। बिना एयर की आग नहीं जला सकते। तो स्टूडेंट, इन तीनों टॉपिक का आप नोट कंप्लीट करके, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल आपको फिगर आउट करके, फिगर बनाकर आपको अपलोड करना है। आज भी मैं बोला हूँ कि आपको डेली अटेंडेंस लगाना है। आप जैसे वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है, ताकि आपका रजिस्टर मेंटेन किया जा सके। ठीक है। इस टॉपिक का नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी वर्ड मीनिंग आपको खोज के लानी है। एक तो ये हो गया इन्वर्टेड, जो भी सर्कल मैं कर रहा हूँ इसकी वर्ड मीनिंग आपको खोजनी है और लिखना है। ठीक है। इसकी वर्ड मीनिंग आपको क्या करनी है? लिखनी है। खोज कर इसको लिखनी है। ठीक है। शिफ्टिंग हो गया, पोजीशन हो गया, यहाँ पे आपको निशेषरी का खोजना है। ठीक है। आपको ये वर्ड मीनिंग लिखना है और ये सारे नोट्स बनाकर, और ये जो भी फिगर है इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है। ये जो फिगर है इसको कंप्लीट करके आपको अपलोड करना है। चलिए, थैंक यू क्लास।